गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 8। यह रुपया ले लीजिए। यह रुपया ले लीजिए भगत सिंह के बारे में है कि भगत सिंह ने किस तरह देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। तो आओ इस चैप्टर को पढ़ते हैं। देश के लिए कुर्बान होने वाले वीर शहीद भगत सिंह तब भी अनुकरणीय थे, आज भी माननीय हैं। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए, देश के लिए पूरी तरह से समर्पित थे भगत सिंह, और उस टाइम भी अनुकरणीय थे। मतलब उस टाइम भी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चला जाता था और आज भी उनको हम सब बहुत मानते हैं। तो वो उनका जीवन हम सबको देश के प्रति समर्पित होने की शिक्षा देता है। मतलब उनका जो जीवन है हम सबको देश के लिए मर मिटने के लिए, देश के लिए कुछ करने की शिक्षा देता है। सांड्रस वध के पश्चात दुर्गा भाभी के सहारे भगत सिंह लाहौर से कलकत्ता सुरक्षित पहुंच गए। सांड्रस को किसने मारा था? सांड्रस को भगत सिंह ने मारा था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 17 दिसंबर 1928 को। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। तो उस समय उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उसका बदला लेने के लिए ये मारना तो जे.एस. स्कॉच को चाहते थे, क्योंकि उन्होंने लाठी चार्ज के लिए कहा था। तो उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इनके हाथों से सांड्रस की मौत हुई थी। तो सांड्रस की मौत के लिए ही इनको फांसी हुई थी, ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तो सांड्रस वध के पश्चात जब सांड्रस को इन्होंने मार दिया, तो ये दुर्गा भाभी थी, तो उसके सहारे ये भगत सिंह लाहौर से कलकत्ता, उस टाइम कलकत्ता था लेकिन अब कोलकाता है, सुरक्षित पहुंच गए। उन्हें जानकारी मिली कि बम बनाने में सिद्धहस्त, बम बनाने में दक्ष थे, परफेक्ट थे, क्रांतिकारी साथी यतीन्द्र नाथ दास भी वहीं हैं। उन्होंने यतीन्द्र नाथ दास को वहाँ ढूंढ लिया। भगत सिंह का मानना था कि क्रांति विचारों के माध्यम से आती। वो मतलब पूरे देश में इस क्रांति को फैलाना चाहते थे, पूरे देश में इस देश को आज़ाद करवाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहते थे। तो वो कहते थे कि क्रांति विचारों के माध्यम से आती है, तो मतलब लेकिन कहीं कहीं बम का धमाका भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भगत सिंह चाहते थे कि उत्तर भारत के क्रांतिकारी साथी यदि बम बनाने के शिल्प में निपुणता प्राप्त कर लें, तो वो कहते थे कि यदि उत्तर भारत के क्रांतिकारी साथी भी बम बनाने की जो हस्तकला है उसमें परफेक्ट हो जाएं, निपुणता प्राप्त कर लें, तो उनके उत्साह में वृद्धि की संभावना हो सकती है। वे उन्हीं के पास ठहर गए। किसके पास? यतीन्द्र नाथ दास के पास, जो बम बनाने में बहुत निपुण थे। सुबह उठकर गली में झांका तो एक व्यक्ति भैंस का दूध दुह रहा था। उसे देखते ही लाहौर के समीप खासरियाँ में अपनी डेयरी आंखों में तैर गई। तो भगत सिंह को अपनी लाहौर में कोई गांव है खासरियाँ, उसकी अपनी डेयरी आंखों में तैर गई, मतलब उन्हें याद आ गई। तुरंत दुहा दूध उसे बहुत बेहद पसंद था। मतलब जो ताज़ा दूध होता है ना भैंस का, तभी हम दूहते हैं, तो वो दूध भगत सिंह को बहुत पसंद था। दूध से भरती बाल्टी देख मन मचल गया। वह दूध दूहते हुए दूधिया को देख रहा था। दूध वाले ने उसके चेहरे की तरफ देखा, वह मुस्कुरा रहा था। दूध वाले ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, दूध चाहिए? वो कहता हाँ। कहता कितना? भगत सिंह ने कहा पूरी बाल्टी। आश्चर्य से दूध वाले का मुंह खुला रह गया। मतलब दूध वाला बहुत हैरान हो गया, अभी पूरी बाल्टी दूध चाहिए इसे। उसकी दृष्टि काफ़ी देर तक भगत सिंह के चेहरे से नहीं हटी। मतलब वो काफ़ी देर भगत सिंह के चेहरे को देखता रहा, परंतु तुरंत ही वह संयत हो गया। मतलब तुरंत ही उसने अपने आप को रोक लिया। उसने सोचा घर में ज़रूरत होगी, उसने सोचा भी इसको घर में ज़रूरत होगी। वह यतीन्द्र नाथ को जानता था, मतलब वह यतीन्द्र नाथ का जानकार ही था कोई। तो उसने बाल्टी भगत सिंह के हाथ में पकड़ा दी, और तभी भगत सिंह ने उस बाल्टी को अपने मुंह से लगा लिया। बाल्टी खाली हुई तो धरती पर टिका दी। मतलब पूरी बाल्टी दूध भगत सिंह तभी एकदम पी गया। तो आप पी सकते हो पूरी बाल्टी? तो हम तो एक गिलास भी नहीं पी सकते, है ना। तो दूध अच्छा होता है सेहत के लिए, सबको पीना चाहिए। बाल्टी खाली हुई तो धरती पर टिका दी, और गहरी सांस के साथ वह मुस्कुराने लगा।
ऐसा युवक अपनी ज़िंदगी में उसने पहली बार देखा था। वो दूध वाला इतना हैरान हुआ, मतलब उसने ऐसा युवक पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा था। भगत सिंह ने जेब से 1 रुपया निकाला और दूध वाले के हाथ पर रख दिया। उस टाइम 1 रुपये की भी बहुत वैल्यू होती थी, तो 1 रुपये की देखो पूरी बाल्टी दूध की आ जाती थी। तो आजकल तो बच्चे भी खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं लेती, लेकिन तब 1 रुपये की वैल्यू बहुत होती थी। कुछ समय के अंतराल पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी। धमाका इतना दमदार था कि पूरी दुनिया ने उसकी आवाज़ सुनी, पूरा देश जाग गया। तो असेंबली में बम फेंका उन्होंने, जहाँ पर ब्रिटिश सरकार की, मतलब ब्रिटिश सरकार के जहाँ पर सभी मीटिंग्स होती थी, मतलब सभी असेंबली में ब्रिटिश सरकार की सभी मीटिंग्स होती थी और वहाँ पर वो सारा अपना काम देखते थे। तो मतलब असेंबली में बम फेंकना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहरा होता था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती थी। लेकिन भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी। धमाका इतना दमदार था कि पूरी दुनिया ने उसकी आवाज़ सुनी, पूरा देश जाग गया। युवा आज़ादी के लिए संघर्ष के मैदान में उतर आए। मतलब जो उस टाइम जो युवा थे, जो वो आज़ादी के लिए मैदान में आ गए। दत्त और भगत सिंह का उद्देश्य दौड़कर कहीं जाना नहीं था। उन्होंने अपने बलिदान से क्रांति की चिंगारियां पूरे देश में फैला देने का निश्चय कर लिया। अन्य क्रांतिकारी युवा अज्ञातवास में चले गए। मतलब उनका उद्देश्य यही था कि वो अपनी क्रांति की चिंगारियां पूरे देश में फैलाना चाहते थे। मतलब वो ये बम फेंक कर भागना नहीं चाहते थे, बल्कि वो तो चाहते थे कि ये बम की आवाज़ पूरा देश सुने और पूरे देश के युवा जागें और इस क्रांति में अपना योगदान दें। बम विस्फोट के बाद उनके इस साहसी कृत्य से युवा उत्साहित थे और देश गौरवान्वित था। मतलब पूरा देश उत्साह से भरना, मतलब महिमा से युक्त हो गया, उल्लास आ गया लोगों में। दुकानों में, घरों में, चौराहों पर उनकी तस्वीरें सजी हुई, हर जगह भगत सिंह और उनकी साथियों की तस्वीरें लग गई। ये तस्वीरें कलकत्ता गई तो उस दूधिया की निगाहों से नहीं बच सकी। जब ये तस्वीरें कलकत्ता पहुंची तो वो दूधिया, जिसने भगत सिंह को दूध दिया था, उसकी निगाह से भी नहीं बच सकी। उसने भगत सिंह की तस्वीर को पहचान लिया। वह उन्मत्त हो गया, वह मतलब मतवाला हो गया। उसके पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। वह गौरवान्वित था कि उसके हाथों ऐसे युवा ने दूध पिया था जिसने अपनी गर्दन के मोल पर देश की आज़ादी लौटा लाने का संकल्प किया था। मतलब उसके हाथों एक ऐसे युवा ने दूध पिया है जिसने अपनी गर्दन के, मतलब जिसने अपनी जान के बदले में देश की आज़ादी लौटाने का दृढ़ निश्चय किया है। वह सब परिस्थितियों को समझ रहा था। उसने बेहद बेसब्री से सांझ उतरने का इंतज़ार किया। बेहद बेसब्री मतलब बहुत अधिक धीरता से सांझ उतर शाम, मतलब दिन ढलने का इंतज़ार किया। बड़ी सावधानी से उसने यतीन्द्र नाथ दास को तलाश लिया। यतीन्द्र नाथ दास भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। वह बम बनाता था, तो उसको तलाशा। विनीत भाव से बोला, विनीत मतलब बहुत नरम भाव से बोला, मैं धन्य हो गया हूँ। अनजाने ही एक महान देशभक्त के दर्शन मुझे अपने दर पर हुए। उसकी तस्वीर मेरे मन प्राण में बस गई है। अनजाने में मैंने उससे रुपया ले लिया। वो कहता कि अनजाने में मैंने उसे दूध के बदले भगत सिंह से 1 रुपया ले लिया। पश्चाताप हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि कृपा करके आप मुझसे 1 रुपया ले लीजिए, अन्यथा मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। मैं इस घटना की चर्चा जीते जी कभी भी नहीं करूँगा। वो कहता है कि आप मुझसे ये रुपया वापस लेकर उनको दे दीजिए, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी, नहीं तो मुझे चैन नहीं आएगा। लेकिन मैं इस घटना की चर्चा कभी भी किसी के आगे नहीं करूँगा। तो क्या सीखते हैं हम इसमें? स्वतंत्रता का मतलब भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और उनके साथियों ने अपने देश के लिए अपनी जान भी दे दी थी, अपने प्राणों की बलि दे दी थी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो मतलब हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। और त्याग की भावना, मतलब उन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया था। लक्ष्य निर्धारण एवं प्राप्ति, नीडर था, बहुत ज़्यादा नीडर थे। मतलब उन्होंने पहले सैंडर्स को मारा और उसके बाद असेंबली में बम
फेंका। तो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड आपने लेसन में से अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके।